वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सोल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन से आपको सिद्ध करना है d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। आपको देखने से लग रहा है कि हमें इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। और कितनी बार करना है? 2 बार करना है। यस और नो? तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, दिया है y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। हमें y इक्वल टू दिया हुआ है a cos nx प्लस b sin nx। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस फंक्शन का हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? dy अपॉन dx। फिर उस dy अपॉन dx का दोबारा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा d2i अपॉन dx स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए cos nx एक वेरिएबल मानेंगे इसको, इसके मल्टीप्लाई में एक क्या है? अचर पद है, तो अचर पद बाहर ऐसा का ऐसा। अब बताइए अवकलन किसका होगा? cos का होगा। cos का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन। तो ये nx cos का थीटा है, तो ये nx साइन का भी थीटा आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहले cos का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा ऐसा का ऐसा। अब बताइए अब अवकलन किसका होगा? थीटा का। थीटा का काम कौन कर रहे हैं? nx कर रहे हैं। nx का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो nx का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? n होगा। क्यों? अचर पद की गुणा में चर पद है, तो अचर पद ऐसा का ऐसा, और चर पद का चर पद के सापेक्ष अवकलन कितना? 1 हो गया। कैसे? x का x के सापेक्ष अवकलन कितना? 1 हो गया। उस 1 को हम n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? n ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसके बाद हम क्या ले लेते हैं? n ले लेते हैं। यस और नो? प्लस b। बताइए ऐसे ही साइन का अवकलन cos, थीटा ऐसा का ऐसा। फिर nx का करेंगे तो क्या होगा? nx का अवकलन होगा n। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको सही रूप में लिख लेते हैं, तो माइनस an साइन nx प्लस bn cos nx। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें मान क्या निकालना है? d2i अपॉन dx स्क्वायर, तभी तो ये पूरा मान प्रूव होगा। तो d2i अपॉन dx को निकालने के लिए हमें इस dy अपॉन dx का दोबारा x के सापेक्ष क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? d2i अपॉन dx स्क्वायर। क्यों? dy अपॉन dx को कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज, और जब प्रथम कोटि का अवकलज दोबारा हम अवकलन कर देते हैं तो वो कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलज, और हमें ऐसा मान ही यहां पर लेके आना है। ये सोनो, तो देखिए इज इक्वल टू बताइए माइनस an, तो ऐसा कैसा? क्यों? ये एक अचर पद है जबकि ये चर पद है, तो साइन nx का अवकलन क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया था, साइन nx का अवकलन cos nx, और फिर nx का करेंगे तो n हो जाएगा। ऐसे ही bn ऐसा का ऐसा। बताओ कौन है? cos nx का अवकलन माइनस साइन nx, और nx का करेंगे तो n हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से? d2i अपॉन dx स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा? माइनस an स्क्वायर cos nx माइनस bn स्क्वायर और साइन nx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना,
इस माइनस ए एन को एन से करेंगे तो माइनस का ए एन स्क्वायर कोस एन एक्स ऐसा कैसा, प्लस माइनस माइनस, इस बी एन को एन से करेंगे तो माइनस का बी एन स्क्वायर और साइन एन एक्स ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से। अब देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस एन स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एन स्क्वायर कॉमन आ गया। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ए कोस एन एक्स, ए कोस एन एक्स प्लस क्या बचेगा, बी साइन एन एक्स। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना, इसमें से माइनस का एन स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। तो देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। बताइए ये वैल्यू किसके बराबर है, आपको स्टार्टिंग में फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू, तो a कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स का मान किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हम इसकी जगह पर क्या पुटअप कर सकते हैं, y पुटअप कर दिया, ये सुनो। तो देखिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस माइनस एन स्क्वायर वाई को हम बाई तरफ लेके आएंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या बच गया, 0। हमें यही प्रूव करना था, ये सुनो लिख सकते हैं, प्रूफ इतना सिद्ध हो गया। स्टूडेंट्स सब समझ गए, आपको ये फंक्शन दिया हुआ था, इस फंक्शन का हमने 2 टाइम्स अवकलन किया, किसके सापेक्ष किया, x के सापेक्ष हमने इसका 2 बार अवकलन किया और हमने क्या प्राप्त कर लिया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, यदि x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा तथा y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ये सुनो आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉस क्यूब थीटा और आपको y इज इक्वल टू दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा, तब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके पास x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और y इज इक्वल टू आपको ये वैल्यू दिए रखी है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक वैल्यू x के इक्वल में और एक फंक्शन y के इक्वल में, एक वैल्यू y के इक्वल में। तो बताइए यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहे हैं, प्राचल का काम यहां पर कर रहा है थीटा, ये सुनो एक चरपद x और चरपद y के अलावा तीसरा जो चरपद राशि होगी वो कहलाती है प्राचल। तो तीसरी चरपद राशि यहां पर क्या है, थीटा है। तो थीटा किसका काम कर रहा है, प्राचल का। इट मींस क्या हुआ, हमें इस x का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष करना है और इस y का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन दिया है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा तथा y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका हम x का थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और इस y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, ये सुनो। हाँ तो देखिए x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि यहां पर प्राचल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहे हैं, तो दोनों वेरिएबल x और y का जो अवकलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष होगा। तो देखिए इसका अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू, ऐसा कैसा,
अब cos क्यूब थीटा इसका अवकलन क्या होगा, घात गुणा में आएगी और a घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर आधार में क्या, cos थीटा, इसका अवकलन होगा माइनस का sin थीटा। स्टूडेंट्स ए अचर पद आगे ले लिया हमने, cos क्यूब थीटा इसका अवकलन होगा 3 मल्टीप्लाई में आएगा, पावर a कम हो जाएगी तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे माइनस का 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम y का भी किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए इसी प्रकार y का थीटा के सापेक्ष अवकलन, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो बताइए स्टूडेंट्स, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू है बाहर ऐसा का ऐसा। अब बताइए साइन क्यूब थीटा इसका अवकलन क्या होगा, घात तो गुणा में आएगी और घात कितनी कम हो गई, ए कम हो जाएगी। बेटा 3 तो मल्टीप्लाई में आ गया, पावर पहले 3 थी तो पावर कितनी हो जाएगी 2 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। ये सुनो, तो देखिए स्टूडेंट्स dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। स्टूडेंट्स साइन क्यूब थीटा इसका हम अवकलन करेंगे कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n से। ये सुनो, तो n कहां पर आता है, मल्टीप्लाई में आता है, आधार ऐसा का ऐसा, घात में से क्या कम हो जाता है, a कम हो जाता है। फिर अवकलन लास्ट में किसका होता है, आधार का होता है। आधार का काम कौन कर रहा है, x, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना, 1 हो गया। इसी तरीके से हमने इसका और इसका अवकलन हमने कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या करें, समीकरण 2 में किसका भाग देंगे, समीकरण 1 का। तो देखिए स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 2/1 से तो देखिए जब dy अपॉन डी थीटा में हम भाग देंगे dx अपॉन डी थीटा का, तो बच्चों क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। ये सुनो, आपको मैंने पहले बताया था जब dy अपॉन डी थीटा में भाग किससे देंगे हम, dx अपॉन डी थीटा से, तो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा इज इक्वल टू क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना। अब देखिए 3a से 3a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए और यहां पर ये कॉस थीटा है, ये कैंसिल पावर से हो गया, ये साइन थीटा भी कैंसिल किससे, पावर से हो गया। तो कहने का मतलब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया आपके पास साइन थीटा सॉरी, अपॉन नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा। ये सुन लो, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपके पास में आ गया tan थीटा। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम dy अपॉन डी एक्स का अगर पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इसका x के सापेक्ष अवकलन यही तो कहलाएगा। ये सुनो, देखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए इसका अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बताया था ना प्रथम कोटि के अवकलज का अगर dy अपॉन dx है उसका दोबारा x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो बताइए माइनस ऐसा कैसा, tan थीटा का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। लेकिन हम कर किसके सापेक्ष रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो थीटा का अवकलन भी किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा।
तो क्या आएगा, सॉरी, dx अपॉन डी थीटा अपॉन dx। स्टूडेंट्स क्या आएगा, डी थीटा अपॉन dx। देखिए dy अपॉन dx का हमने पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष किया, तो इसका अवकलन तो हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हम कर किसके सापेक्ष अवकलन रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो फिर थीटा का अवकलन क्या होगा, d थीटा अपॉन dx। अब देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या आपके पास डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, आपने निकाला था डी एक्स अपॉन डी थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए। तो क्या करें, इसको हम ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं। इसका मतलब इसके नीचे हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। तो फिर बताओ डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक, फिर ये मान बट्टे में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, माइनस 1/3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान हमने यहां से निकाल लिया, जबकि ये क्या था, डी एक्स अपॉन डी थीटा था। इसको हमने रेसिप्रोकल चेंज कर लिया इसको, तो क्या आ गया, डी एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बताइए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, नीचे है 3 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए हमने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें इसकी वैल्यू किस पर फाइंड करनी थी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। ये सुनो, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ जहाँ भी थीटा होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 मतलब थीटा की जगह क्या रखने पर, पाई बाई 4 रखने पर। तो देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा इज इक्वल टू, बताइए, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन 3a साइन पाई बाई 4, और ऐसे ही है कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। तो देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए, सेक पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स क्या होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, और √2 का क्या है, स्क्वायर है। तो √2 का क्या बच्चों, स्क्वायर। स्टूडेंट्स सेक पाई बाई 4 होता है सेक 45 डिग्री, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। तो √2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है स्क्वायर। नीचे 3a ऐसा कैसा इंटू साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2 इंटू कोस पाई बाई 4 भी क्या होता है 1/√2, लेकिन यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां लिख देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं अच्छे से। तो देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 2 हो गया, रूट हट गया, तो 3a इंटू 1/√2 और इंटू 1/2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, बिल्कुल सिंपल, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए ये 2√2, इस 2 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 2√2, और 2√2 कहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 2√2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4√2 हो गया अपॉन 3a। ये आपने फाइंड कर लिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4√2 अपॉन 3a। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिया हुआ है यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0, तब सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है बच्चों d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0, तब आपको सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन से हमें प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वैल्यू प्रूव करनी है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, हमें फंक्शन एक समीकरण के रूप में दे रखा है और जिसको हम बोलते हैं अस्पष्ट समीकरण, क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन बोलते हैं, ये सुनो। तो देखिए दिया है, बताओ क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0, और इसको हमने ले लिया समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, इसमें आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें इस फंक्शन से, हमें इस समीकरण से, फंक्शन के समीकरण से हमें प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करेंगे, वो प्रथम कोटि का अवकलन आएगा, उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो वो द्वितीय कोटि का अवकलन आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, ऐसे ही वाई क्यूब का अवकलन होता है 3y स्क्वायर, लेकिन y है, y के कारण y का दोबारा अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx माइनस 3a क्या है, एक अचर पद है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। बताइए x ऐसा कैसा, y का अवकलन dy अपॉन dx प्लस y ऐसा कैसा, और इस x का अवकलन 1 और इक्वल टू 0। सर आपने ऐसा कैसे किया, बेटा 3 एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर ले लिया हमने, और x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो इनका अवकलन कौन सी विधि से होगा, गुणनफल विधि से होगा। तो फर्स्ट ऐसा कैसा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट ऐसा कैसा, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस का 3ax dy अपॉन dx माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। अब देखिए बताइए dy अपॉन dx की वैल्यू को हम वन साइड रख लेते हैं, बाकी वैल्यू को हम अदर साइड, और dy अपॉन dx पहले से क्या है, बाईं तरफ है, तो बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है इसमें से कॉमन आ रहा है dy अपॉन dx, तो क्या बच गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax। स्टूडेंट्स आया नहीं आया इतना, आपको इतना आप समझ गए ध्यान से। अब देखिए अब क्या बच गया, प्लस 3x स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस का 3ay दाई तरफ गया तो प्लस 3ay हो गया,
आप समझ रहे ध्यान से आप। अब बताइए इसमें कॉमन कितना है, इसमें कॉमन 3 है और इसमें भी कॉमन क्या है 3 आएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आप कॉमन ले भी सकते हैं dy/dx, या आप डायरेक्ट कर दो, इसमें से 3 कॉमन होगा और इसमें से 3 वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर y² माइनस का ax इज इक्वल टू, इसमें माइनस, इसमें आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया था -x² प्लस ay। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से। देखिए dy/dx इज इक्वल टू -x² प्लस ay अपॉन y² माइनस ax, ये आपने निकाल लिया प्रथम कोटि का अवकलज, लेकिन आपको निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। अब बेटा देखिए ध्यान से, आपको जो सिद्ध करना है उसके बट्टे में कितना है, अंश के बट्टे में कितना हर है, हर में क्या लिखा हुआ है ax, तो प्लस का है और y² किसका है माइनस का है, जबकि यहाँ पर ax किसका आ रहा है माइनस का और y² प्लस का आ रहा है। तो हमें करना क्या है हमें इस ax को तो प्लस का बनाना है और y² को बनाना है माइनस का, तो इसमें से कॉमन क्या ले ले माइनस, तो जब इसमें से कॉमन माइनस लेंगे हम तो अंश में से कॉमन क्या लेंगे माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए dy/dx इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x² माइनस ay अपॉन ax माइनस y²। स्टूडेंट्स आप समझ गए बेटा, इसमें से कॉमन माइनस लिया तो माइनस कॉमन तो बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का हो गया ऐसा, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का ये माइनस का, और जो माइनस कॉमन लिया था अंश और हर में वो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आपने निकाल लिया dy/dx। लेकिन आपको निकालना क्या है d2y/dx²। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, पुनः करेंगे इसका हम x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, dy/dx का दोबारा अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा, ये आएगा d2y/dx²। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मान अंश बटे हर में है तो इसका अवकलन किससे होगा, भागफल विधि से होगा, तो क्या होगा, ये तो आ गया आपका डिवाइड, यस और नो बेटा, भागफल विधि से इसका अवकलन होगा, तो क्या लिखते हैं अंश बटे हर का अवकलन कैसे करेंगे, हर का वर्ग, हर में क्या है ax माइनस y², ax माइनस y² हर में, हर का क्या होता है स्क्वायर होता है, यस और नो। फिर क्या आता है हर ऐसा का ऐसा, कहां पर अंश में, तो ax माइनस y² ऐसा का ऐसा, और dy/dx किसका करेंगे हम अंश का, अंश में क्या बच्चों, अंश में है x² माइनस ay, अंश में क्या है x² माइनस ay। बेटा लंबा प्रोसेस होगा, आप आराम से ध्यान से देखिएगा। फिर भागफल आता है, इसमें साइन कैसा आता है माइनस का आता है, फिर अंश ऐसा का ऐसा, तो x² माइनस ay, फिर dy/dx किसका होगा हर का होगा, और हर में क्या बच्चों, हर में है ax माइनस y², ax माइनस y²। स्टूडेंट्स dy/dx हमारे पास अंश बटे हर में आ गया, हम इसका अवकलन करेंगे भागफल विधि से, तो ये हो गया इतना। अब देखिए d2y/dx² इक्वल टू, ये हमने लाइन डिवाइड की डाल दी, क्या बच्चों नीचे ax माइनस y² का, ax माइनस y² का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मान ऐसा कैसा, ax माइनस y² ऐसा कैसा, बताइए इसका अवकलन कितना होगा, x² का अवकलन तो हो गया 2x माइनस a ऐसा कैसा, और y का अवकलन dy/dx। स्टूडेंट्स ये मान ऐसा कैसा, x² माइनस ay का अवकलन कर रहे हैं, तो x² का अवकलन 2x हो गया, a कांस्टेंट वैल्यू है और y का अवकलन dy/dx माइनस x² माइनस ay ऐसा कैसा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ax का अवकलन तो a हो गया और y² का अवकलन 2y और y का dy/dx, तो 2y dy/dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। अब क्या करना है, अब बेटा आपको क्या करना है, इसमें आपको इस मान में आपको dy/dx का मान रखना है, कहां से, यहां से रखना है, ये सुनो, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से आप, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड का साइन आ गया, ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, ax माइनस वाई स्क्वायर 2x माइनस a ऐसा का ऐसा इंटू a इंटू dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का मान कितना है बच्चों? dy अपॉन dx का मान है x स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2x ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, a ऐसा कैसा, और dy अपॉन dx का मान हमने यहां से पुटअप कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। स्टूडेंट्स वापस ब्रैकेट आ गया, क्या लिखेंगे? a माइनस 2y, और वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये इसके मल्टीप्लाई में है। ओके स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ गए? बेटा दोबारा देख लीजिए, जहां dy अपॉन dx था हमने वहां पर क्या पुटअप कर दिया? dy अपॉन dx की वैल्यू को पुटअप कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा मुझे एक बात आप ये बताना ध्यान से, देखिए क्या इसके बट्टे में क्या है? ax माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम इसके बट्टे में क्या ले लेंगे? एक ले लेंगे। बेटा इसके बट्टे में एक ले लेंगे, किसके बट्टे में? 2x के बट्टे में एक ले लेंगे, तो 2x के बट्टे में एक है, माइनस a मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, और इसके बट्टे में क्या है? ax माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये बताओ इसका लघुत्तम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा ax माइनस वाई स्क्वायर, और वो ax माइनस वाई स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया, ये सुनो, और वो ax माइनस वाई स्क्वायर गुणा किससे होगा? ओनली गुणा किससे होगा? 2x से गुणा होगा, और लघुत्तम क्या रहेगा? ax माइनस वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए, ऐसा कैसा रहेगा? इसके बट्टे में एक मान लेंगे, तो ये ax माइनस वाई स्क्वायर जब लघुत्तम आएगा तो ये लघुत्तम किससे गुणा होगा? a से गुणा होगा, और बट्टे में क्या रह जाएगा? ax माइनस वाई स्क्वायर। फिर दोनों का ax माइनस वाई स्क्वायर सेम ही तो है, जब वो नीचे आएगा तो सिंगल पावर है, सिंगल पावर मतलब ax माइनस वाई स्क्वायर है, और नीचे पहले से पावर कितनी है? 2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या आप बताना? ax माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, फिर 2 और x, ये 2x मल्टीप्लाई इससे होगा, तो देखिए ax माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम ले लेते हैं मजला ब्रैकेट में। ओके, माइनस a ऐसा कैसा, फिर ये a मल्टीप्लाई किससे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई से। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, नहीं आया तो मुझे पूछना। ax माइनस वाई स्क्वायर इसका लघुत्तम आया, तो लघुत्तम इससे ही मल्टीप्लाई हो गया, लघुत्तम नीचे रह गया, ठीक है, माइनस ये ऐसा कैसा, ऐसे ही देखिए ये लघुत्तम है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ax माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये 2y से मल्टीप्लाई होगा, तो 2y एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और मजला ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में क्या बच्चों? देखिए डिवाइड में क्या है? डिवाइड में पहले से होल स्क्वायर है, डिवाइड में पहले से होल स्क्वायर है, लेकिन आपने इसका एलसीएम कितना आया था? ax माइनस वाई स्क्वायर था, वो सिंगल पावर नीचे आएगी, तो पहले से पावर 2 है, तो पूरी कंप्लीट पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। स्टूडेंट्स क्या किया हमने? इसका लघुत्तम लिया, इसका लघुत्तम आया ax माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही इसका लघुत्तम भी ax माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका लघुत्तम ax माइनस वाई स्क्वायर गुणा किससे होगा? 2x से होगा, बाकी सारा मान ऐसा कैसा, इसका लघुत्तम इससे गुणा होगा, बाकी सारा मान ऐसा कैसा। जो लघुत्तम लिया था वो नीचे वाले हर से गुणा होगा, तो हर में पहले से पावर कितनी? 3 थी, और सिंगल पावर लघुत्तम की आ गई तो कितनी? 2 पावर थी इस नीचे, तो कितनी पावर होगी? 3 पावर होगी। बेटा पहले से पावर कितनी थी? 2 थी नीचे हर में, और एक लघुत्तम की पावर आ गई तो कितनी पावर होगी? 3 पावर होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखिए क्या करना है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखना। ax माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ये आएगा 2ax स्क्वायर
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x y²। ओके स्टूडेंट्स, 2x को ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2ax²। फिर 2x को मल्टीप्लाई y² से करेंगे तो माइनस तो साइन बाहर आ गया तो 2xy²। ऐसे ही इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस a को, तो -a² माइनस माइनस प्लस a²y। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही -x² माइनस ay तो बाहर है, ऐसा कैसा, ब्रैकेट में क्या है बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a²x माइनस ay² माइनस 2x² और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आएगा 2ay²। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा 2ay²। ओके, और कंप्लीट के डिवाइड में कितना है, कंप्लीट के बट्टे में कितना बच्चों, कंप्लीट के डिवाइड में है, कंप्लीट के डिवाइड में है ax माइनस y² का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतना अच्छे से समझ में आया, इतना क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इसकी, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए कोई इसमें वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या। तो देखिए इसका इधर से रफ कर रहे हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप अच्छे से देखना है इसको। इसको रफ करना पड़ेगा ऊपर से, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन पूरा आएगा नहीं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। तो देखिए d2y/dx² इक्वल टू क्या है, ax माइनस y² इन ब्रैकेट, बताओ क्या बच गया, ये बताओ 2ax² प्लस का है और यह ax² माइनस का है, तो क्या बच गया बच्चों ax²। ओके, ऐसे ही और भी कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी माइनस से कैसे 2xy² और प्लस a²y, ऐसे ही माइनस x² माइनस ay। यहां पर देखिए क्या है कैंसिल, यहां कुछ कैंसिल है क्या, a²x तो ऐसा कैसा है। अब बताइए माइनस का ay² और प्लस का 2ay² तो क्या बच गया प्लस ay²। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बच गया माइनस 2x²y। और सभी के डिवाइड में कितना है, सभी के डिवाइड में है ax माइनस y² का होल क्यूब, ax माइनस y² का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब करना क्या है, देखिए अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, हाँ सिंपल। अब तो d2y/dx², देखिए बच्चों ध्यान से, इस ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आराम से देखना, a² x³ माइनस इस ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2ax² y²। फिर इस ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a³ xy। स्टूडेंट्स आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, पहले इस ax को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया a² x³, इसको इससे क्या तो माइनस का 2ax y², x² y²। फिर इस ax को मल्टीप्लाई किया किससे, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया a³ xy। ऐसे ही माइनस y² को गुणा करो इससे तो माइनस ax² y²। ये सुनो, अब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 2xy4। स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख रहे हैं। फिर इस माइनस y² को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा माइनस a² y³। इन दोनों वैल्यू को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 और 6 होगी। ओके, ऐसे ही माइनस। अब देखिए ध्यान से आप, इस x² का साइन कैसा है, प्लस का है, इसको हम पहले से क्या मान लेते हैं, माइनस का मान लेते हैं। ये सुनो इस x² का साइन यहाँ तो प्लस का है लेकिन बाहर क्या माइनस है, तो हम मान लेते हैं कि x² किसका है, माइनस का है। बेटा माइनस तो अंदर मल्टीप्लाई होगा ही,
तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, माइनस साइन आ गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ऐसे ही माइनस एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x4, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से है और एक्स स्क्वायर ये रहा 4 हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पर y आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स ये ए वाई किसका माइनस का है, तो बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, इसका मतलब हमें ए वाई प्लस का मान के चलना है, तो ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा प्लस ए क्यूब, ये क्यूब हो गया एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लस का था ही पहले से, माइनस माइनस प्लस का हो गया पहले से, तो प्लस को प्लस से करेंगे क्या आएगा प्लस आएगा। अब इस ए वाई को इससे करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर वाई क्यूब, ए स्क्वायर वाई क्यूब, लास्ट माइनस माइनस, बोली क्या आएगा ये ए वाई प्लस का, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर ए भी आएगा बच्चों, ए भी आएगा 2ax स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया इन 2 वैल्यू को 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इनको भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में ये मान आ गया। अब बताइए सभी के कंप्लीट डिवाइड में क्या है, सभी के कंप्लीट डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए। अब देखना ध्यान से, इसमें कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब बताइए हम यहां से शुरुआत कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स क्यूब है और यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स क्यूब है, ये प्लस का है ये माइनस साइन में है, तो ये क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कहाँ पर है क्या ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक ये रहा तो दो तो ये पहले से माइनस के और सिंगल ये रहा, कितनी होगी माइनस के 3, माइनस के 3 और एक ये रहा माइनस के 4 और माइनस के 2 ये रहे तो माइनस के 6, तो ये हो गया -6a एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बेटा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी आ गया इसमें, ये भी आ गया और ये भी आ गया, इनको नहीं देखना है। अब किसको देखना है ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई को कोई और भी है क्या इसमें, ए क्यूब एक्स वाई ये रहा यहाँ पर नहीं है और एक ये रहा, कितनी हो गए 2a क्यूब एक्स वाई। बेटा ए क्यूब एक्स वाई और ए क्यूब एक्स वाई कितनी हो गए 2a क्यूब एक्स वाई, ये भी हो गया। अब क्या लें हम, ये पहले से हो ही गया एक्स वाई पावर 4 2x वाई पावर 4, तो कोई एक्स वाई पावर 4 है क्या पहले से यहाँ पर? देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से अच्छे से चेक करना कहीं पर है क्या एक्स वाई पावर 4 नहीं है, तो ये ऐसा कैसा? अब बताइए ये पहले से हो ही गया, हुआ क्या पहले से? माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब नहीं है पहले से, तो माइनस का ए स्क्वायर वाई क्यूब ये रहा माइनस का, अरे ये प्लस का रहा, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहले आ ही गया, क्या बच गया 2x4y प्लस 2x4y। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास में देखो हमने ये इसको भी चेक कर लिया था और ये भी हमारे पास में हो गया। अब बताइए कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, कंप्लीट के डिवाइड में है ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। स्टूडेंट्स एक लंबा प्रोसेस है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपको अच्छे से आएगा। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए इस कंप्लीट मान में, इस कंप्लीट वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है देखो 2 कॉमन आ रहा है और कॉमन आ रहा है क्या, बताइए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इस कंप्लीट मान में कॉमन क्या आ रहा है ये बता दीजिए आप। तो 2x और y, तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया 2xy कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया बच्चों माइनस का 3a xy, यस और नो, प्लस 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब रह गया प्लस
इसमें से कॉमन 2xy लिया तो 2 कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया वाई क्यूब आ गया, ऐसे आ गया एक्स क्यूब अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत लंबा है, अब तो सोल्व हो गए इज इक्वल टू, बताइए 2xy ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, इसको हम पास में लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy और प्लस a क्यूब अपॉन में है ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अब बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। बेटा आपको ये फंक्शन स्टार्टिंग में दिया हुआ था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy ऐसा कैसा, 2xy ऐसा कैसा, इसकी जगह हमने क्या पुटअप कर दिया 0, तो 0 प्लस a क्यूब अपॉन नीचे कितना है, नीचे है ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। स्टूडेंट्स हमने यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास में क्या है 0 है, ये हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था, फलन में दिया हुआ था। तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 को a क्यूब में ऐड करेंगे तो a क्यूब ही आएगा, तो a क्यूब को मल्टीप्लाई इससे करो 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ये आपने प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आपने क्या किया, सबसे पहले इसका आपने एक बार x के सापेक्ष अवकलन किया, उससे आपने निकाल लिया dy अपॉन dx, आपने उस dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन किया, ये सुनो, तो आपने क्या निकाला d2y अपॉन dx स्क्वायर, लेकिन उसकी स्टेप में आपके पास क्या आ रहा था dy अपॉन dx आ रहा था, और dy अपॉन dx का मान आपने इसके अवकलन की जगह आपने dy अपॉन dx का मान रख दिया था। इसका जो अवकलन dy अपॉन dx आया था, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आप निकाल रहे थे, उसमें dy अपॉन dx आया था, वो मान आपने वहां पर पुटअप कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना, इसका आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए राइट कीजिए इसको।